केस में बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी हो रही है। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी ने आदेश दे दिए हैं। नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की अब तैयारी हो रही है और एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई होगी। आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है और डीजीपी ने इस बात के आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने ये बात साफ कही थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी धांधली, एक बड़ा भ्रष्टाचार यूके SSSC पेपर लीक में, और ऐसे में अब देखिए इसमें कार्रवाई की जो तैयारी है, नकल माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी। इसके अलावा आपको बता दें, एसटीएफ की रिपोर्ट पर 21 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है और आरोपियों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में डेवलपमेंट आगे की तरफ हो रहा है और अब चल अचल संपत्ति जब्त करने की बात सामने आ रही है, उसके लिए तैयारी हो रही है। 21 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से लगातार स्नातक स्तरीय जो यूके SSSC पेपर लीक मामला है उसमें कार्रवाई एसटीएफ कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी मुख्यमंत्री ने पहले ही कह चुके हैं कि इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में जो युवाओं के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ करने की कोशिश की गई वो कोई हिम्मत न जुटा पाए। और यही वजह है कि अब 21 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर दी गई है और ऐसे में ईडी को भी एसटीएफ रिपोर्ट सौंप चुकी है। ये रिपोर्ट यही है कि किस तरीके से तमाम प्रश्न पत्रों को जो लीक किए गए उसमें जो छात्रों से पैसे लिए गए हैं और उस पैसे के बाद जो तमाम जो संपत्ति अर्जित की गई है तमाम जगहों पर उसे किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को एसटीएफ खंगाल रही है और एसटीएफ की टीमें उन तमाम नकल माफियाओं के ठिकानों पर हैं जहां पर इस तरीके के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और छात्रों से पैसे लिए गए हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ अपनी एक पूरी रिपोर्ट को तैयार कर ईडी को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को सौंप चुकी है और अब ये देखना होगा कि किस तरीके की इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि जो संपत्ति अर्जित की गई है, जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आई कि तमाम जो पेपर हुए हैं उसमें पेपर लीक हुए, छात्रों से एक मोटी रकम ली गई परीक्षा पास कराने के नाम पर, तो यही वजह है कि अब जो ईडी को रिपोर्ट सौंपी गई है तो अब इनकी ऐसी संपत्ति जो इन्होंने इस तरीके से पैसे अर्जित कर कमाई है, जो बनाई है, उस तमाम संपत्ति को भी नष्ट किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा, कुर्की होगी। और गैंगस्टर एक्ट इसी वजह से लगाया गया है ताकि ऐसी प्रभावी कार्रवाई हो सके, ताकि आगे से कोई हिम्मत ना करे कि इस तरीके से प्रश्न पत्र पेपर लीक जिस तरीके से हुआ है और तमाम छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि इन पूरी मामले पर एसटीएफ तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई आसानी से जो बेरोजगारों के गुनाहगार हैं वो छूट ना पाए। और यही वजह है कि अब जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अभी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जुड़े हुए इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले से जो कि अभी भी एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर है। एसटीएफ खुद कह रही है कि उनकी जांच एक अच्छी तरीके से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं कि जिनकी अरेस्टिंग होना बाकी है। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि हर रोज अरेस्टिंग हो भी रही है। 33 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया और ऐसे में अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जो एसटीएफ के रडार पर है, बस साक्ष्य मिलते ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और ये तय है कि जांच आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा अनुमान है और ये उम्मीद हम कर सकते हैं जितना बड़ा भ्रष्टाचार रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।